हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद तोमर एंड आई होप आप सबने पिछले लेक्चर का सारी रिवाइज कर लिया होगा, तभी आप आज के लेक्चर में आए हैं। और जिन भी स्टूडेंट ने पिछले लेक्चर को कोई भी रिवाइज नहीं किया तो वो जाके पहले प्रैक्टिस करें, तभी इस लेक्चर को देखें, क्योंकि आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसके साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस लेक्चर में नहीं जुड़ रहे हैं तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले सारे लेक्चर देख ले, ताकि उनके सारी चीजें अच्छे से समझ में आए और उनकी कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ हो सके, और उसी के साथ साथ वे अपनी प्रिपरेशन को एक नया आकार दे सके। अगर आप आदि में से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कहीं ना कहीं एक मिक्सचर क्रिएट हो जाएगा। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर 7th लेक्चर एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। एंड आई होप सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को एक बार में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया होगा, बट जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, मुमकिन है कि उनकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि इस पैराग्राफ में हमने कुछ रूल यूज किए थे जो पिछले लेक्चर से जुड़े हुए हैं। बट डरने की जरूरत नहीं है, अब इस क्वेश्चन का इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो देखते हैं, नियम सबके लिए एक समान है। रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। अब आगे का पार्ट देखते हैं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वेदर somebody is rich or poor, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इसका मतलब ये बात आपसे कोई और दूसरा इंसान कह रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे दो पर्सन इन्वॉल्व हो चुके हैं, बट जो इसका पहला वाला पार्ट था उसमें सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट्स थी। अब इसे आगे देखते हैं। बट आई कैन हेल्प यू, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बट आई कैन हेल्प यू, पर कैसे? एज एन एग्जाम्पल, यू आर इन ट्रबल एंड you are saying to someone that I require help and someone is saying to you that I can help you। फिर आप उसको बोलते हैं कि भाई कैसे, तू मेरी मदद कैसे करेगा? तो इसका आगे देखते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है कि I have मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये बात कोई दूसरा इंसान आपसे बोलता है जब आपको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर आप उसको बोलते हैं कि तू मेरी मदद कैसे कर सकता है। फिर वो आपको रिप्लाई करके बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है, कि आई हैव वन वे। आप उसको रिप्लाई करके बोलते हैं क्या, कि भाई तेरे पास रास्ता क्या है? तब वो रिप्लाई करके बोलता है, जब तुम मुझे पैसे दोगे तब मैं तुम्हें वो उपाय बताऊंगा। देन I'll tell you that solution। Now let's see this question once, कि नियम सबके लिए एक समान है। रूल्स आर इक्वल फॉर एवरीबडी। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, whether somebody is poor or somebody is rich। लेट्स क्रिएट अ सिचुएशन एज एन एग्जाम्पल। आप कहीं कोर्ट पे जाते हैं और कोर्ट रूम में जज आपको बोलता है कि यहाँ पे सब समान है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। बट उससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बट आई कैन हेल्प यू। यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं होती, किसी सेकंड पर्सन की बात हो रही है जो आपके अलावा है। फिर आप उससे बोलते हैं कैसे, तब वो आपको रिप्लाई करके बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है, कि भाई मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तब वो आपको रिप्लाई करके बोलता है कि मैं तेरी मदद कर सकता हूं। तब आप उससे पूछते हैं कि कैसे? तब वो आपको रिप्लाई करके बोलता है that I have one way, कि मेरे पास एक रास्ता है। तब आप उससे पूछते हैं कि क्या, तुम्हारे पास क्या रास्ता है? एज एन एग्जाम्पल, यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड बाय योर बाइक, और रास्ते में आपको कोई पुलिस वाला मिल गया जो आपको बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है या फिर हेलमेट नहीं है, तुम्हारा चालान कटेगा।
तब आपका दोस्त आपको बोलता है कि भाई मैं तुझे बचा सकता हूँ। तब आप उससे पूछते हैं कैसे? तब आपको रिप्लाई करके बोलता है कि मेरे पास एक उपाय है। आप पूछते हैं कि भाई तेरे पास क्या उपाय है? अब तक किस चीज का वेट कर रहा था तू? इस पुलिस वाले ने हमको रोक भी लिया और तूने अब तक कुछ नहीं बताया। देन ही रिप्लाइज कि जब तू मुझे पैसे देगा तब मैं तुझे बताऊंगा। एंड एट द एंड आप उसे कुछ भी नहीं बताते और सारे पैसे पुलिस वाले को दे देते हैं। बट वन थिंग दैट यू नोटिस इन होल द पैराग्राफ, इस पूरे पैराग्राफ में दो इंसान की कॉन्वर्सेशन को दर्शाया गया है जिससे आपको इंग्लिश समझने में आसानी हो और आप समझे कि ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग की स्टार्टिंग होती है। So now let's move forward to our rules. Now let's come to the main rules which are the actual backbone of our English speaking. And I think we have learned 6 rules and our last rule was 1, 2. But before that, let's talk about the other rules, and our first one is use of do. It means that whenever we try to showcase our likes, dislikes and daily habits, there we use of do. And our second rule is use of can. It means whenever we try to showcase our capability to someone that yes we can do this thing, there we use. But let's talk about the third rule, which is use of ing. It means that something is still happening in the present moment. It has not happened yet and it will not until it is in the present motion. And let's talk about our fourth rule, which is have, that something has already happened, something is not happening and something will not, something has already done. And our fifth rule is use of will. It we use whenever we try to showcase the future events, that we have some plan for tomorrow, that these things we will do in the upcoming days. There we use of will. And our last rule is want to, that it has some hidden sense that you want to do this thing intentionally, that somebody is not forcing you or somebody is not creating pressure on you, but you want these things by yourself. Today we will not do revision of our first 5 rules. Today we will focus on our today rule and our last one, because perfection never comes. If you are in the 80 to 90%, so you are good enough and we have to look further. अगर आप 80 to 95% स्कोर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर रिजल्ट आना होता है तो 80 से 90 में भी आता है और जो नहीं आना होता वो 100% की मेहनत में भी नहीं आता। बट हमें परफेक्शन के बजाय हमें अपने सिलेबस और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ हमने ये चीज़ सीख लिया है और इतना हमें समझ आ चुका है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ आवर पास्ट रूल, व्हिच इज डू यू वांट टू गेट गुड जॉब, कि क्या तुम अच्छी जॉब पाना चाहते हो? अगर आपका जवाब है हाँ, कि यस आई वांट टू गेट गुड जॉब, हाँ मैं एक अच्छी जॉब पाना चाहता हूँ, बट इफ यू डिनाई कि नो आई डोंट वांट टू गेट गुड जॉब, कि नहीं मैं अच्छी जॉब नहीं पाना चाहता हूँ। लेट्स सी आवर सेकंड एग्जांपल, व्हिच इज डू यू वांट टू सेव मनी, कि क्या तुम पैसे बचाना चाहते हो? इफ यू रिप्लाई कि यस आई वांट टू सेव मनी बिकॉज आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, क्योंकि मैं पैसे की इम्पोर्टेंस जानता हूँ इसलिए मैं पैसे बचाना चाहता हूँ। बिकॉज इफ आई सेव माई मनी टूडे, मनी विल सेव मी टुमारो वेदर इट इज इन इमरजेंसी और एनीथिंग। अगर मैंने आज पैसे बचा लिए तो पैसे कल मुझे बचाएंगे, चाहे कोई इमरजेंसी हो चाहे कोई भी सिचुएशन आए। बट इफ यू डिनाई कि नो आई डोंट वांट टू सेव मनी, कि नहीं मैं पैसे नहीं बचाना चाहता हूँ, शायद ये ऐसा कोई खतरी इंसान होगा जिसका ये स्टेटमेंट होगा। So now let's see our third example, which is do you want to complete your dreams? If you agree then you will reply yes I want to complete my dreams, कि हाँ मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ। whether I have to do work hard, चाहे मुझे उसके लिए कठिन परिश्रम क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े, but I will complete my dream because it is my commitment, क्योंकि मेरा एक दृढ़ निश्चय है कि मैं अपना सपना पूरा करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी भी नींद का त्याग करना पड़े, चाहे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज क्यों ना करना पड़े। बट इफ यू डिनाई कि नो आई डोंट वांट टू कंप्लीट माय ड्रीम्स, कि नहीं मैं अपने सपने पूरे नहीं करना चाहता। लेट्स सी आवर टुडे रूल व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम एनी ऑफ देम। स्टार्टिंग रूल्स वर आल्सो इंपोर्टेंट बट नॉट एज मच आवर टुडे रूल इज इंपोर्टेंट। In our English speaking, this rule contains 40% weightage. Let me tell you how. Whenever you ask some simple question, then you get bored. तब आप उनसे पूछते कि ये चीज कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, किस समय हुई, क्यों हुई और क्या वजह रही। Whether somebody wants to ask question from us or we want to ask question from anyone in during the conversation or any interview.
देयर वी यूज ऑफ दिस रूल। अब आप सभी बोलेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन पूछना इसी रूल से स्टार्ट करना है तो फिर आपने हमें इतने सारे रूल क्यों पढ़ाए, आप डायरेक्ट इसी रूल को भी तो पढ़ा सकते थे। नाउ लेट मी टेल यू एवरीथिंग एज ए प्रोसेस टू हैपन। एज एन एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है और उसे चलना नहीं आता और वो आपसे बोलता है कि भैया तुमने मुझे रोड क्रॉस क्यों नहीं करवाया। अरे भाई, तुझे पहले चलना सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही तू खुद चल के रोड क्रॉस कर पाएगा। द सेम वे, अगर आपको ये चीज नहीं आती तो आप इस रूल का यूज नहीं कर पाते। एंड मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग इंग्लिश। जितनी ज्यादा आपको इंग्लिश सुनने की आदत लगेगी, साथ ही साथ आपको उतनी ही ज्यादा इंग्लिश बोलने की भी आदत लगती रहेगी। और स्टार्टिंग में आपको परफेक्शन की तरफ नहीं भागना, आपको अपनी सर्वाइवल इंग्लिश पे ध्यान देना है, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदी नहीं बोल सकते, बट आपको हिंदी वर्ड्स अवॉइड करने हैं। यू हैव टू अवॉइड हिंदी वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। आपको हिंदी वर्ड्स अवॉइड करने पड़ेंगे इंग्लिश बोलते समय। देन यू विल बी एबल टू कम द जर्नी ऑफ ए स्पीकर। तब आप एक अच्छे स्पीकर बनने की जर्नी पे आ पाओगे। सो नाउ लेट्स फोकस टू आवर टुडे रूल एंड आई होप यू हैव लिसन्ड दीज वर्ड्स बिफोर इन योर लाइफ। व्हाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, एट व्हाट टाइम मीन्स किस समय, व्हेन मीन्स कब, और व्हेन वेयर मीन्स कहाँ, और व्हाई मीन्स क्यों। नाउ लेट्स सी द डायरेक्ट यूज ऑफ आवर टुडे रूल। एज एन एग्जांपल, somebody is asking you that do you want to complete your dreams, कि क्या तुम अपने सपने पूरे करना चाहते हो। अगर आपका जवाब है हाँ, कि यस आई वांट टू कंप्लीट माय ड्रीम्स, बट आपको लग रहा था कि यहाँ पे आपकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई, किसी ने आपसे पूछा और आपने जवाब दिया, बस हियर इज योर एक्चुअल स्टार्टिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन। यहीं से आपकी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे सामने वाला इंसान आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, चाहे वो कितना ही नॉन सेंस हो, चाहे उसमें कोई सेंस ना हो, चाहे वो कितना ही मनगढ़ंत हो, बट एज ए स्पीकर आपको रिप्लाई करना है, और एक पोलाइट वे में, जिसमें आपका एक पर्सनैलिटी शोकेस होनी चाहिए कि हाँ आप में मैनर्स है और आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है। वेयर योर पार्टनर वो आस्किंग दैट डू यू वांट टू डू दिस थिंग और नॉट, जहाँ पे आपका पार्टनर पूछ रहा था कि आप क्या ये चीज करना चाहते हैं और नहीं, तब आप हाँ या ना में जवाब देके उस क्वेश्चन का वहीं पे एंड कर रहे थे। बट अब आपको सभी आंसर का रिप्लाई अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। अपनी जरूरत के हिसाब से आपको हर एक आंसर का जवाब देना पड़ेगा। एज एन एग्जाम्पल, हिज नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट व्हाई डू यू वांट टू कंप्लीट योर ड्रीम, कि तुम अपने सपने पूरे क्यों करना चाहते हो। इफ यू रिप्लाई कि इट इज माई चॉइस, ये मेरी मर्जी है कि मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कोई जवाब ना सूझे और या फिर आपको हैबिट ना हो इन क्वेश्चन की, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको इन क्वेश्चन की हैबिट हो जाएगी और आप अपनी कॉन्वर्सेशन को लंबा बना पाओगे। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल ऑफ आवर टुडे रूल, व्हिच इज एज एन एग्जांपल somebody is asking you that do you read newspaper, कि क्या तुम अखबार पढ़ते हो। अगर आपका जवाब है हाँ, कि yes I read newspaper, कि हाँ मैं अखबार पढ़ता हूँ, बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस बात का जवाब देकर ना में भी निकल जाएंगे, तब इस बात का और अलग सेंस निकलेगा कि सामने वाला इंसान सोचेगा कि भाई ये एक नॉर्मल चीज भी नहीं करता। बट अगर आप वहां पे हाँ करते हैं कि यस आई रीड न्यूज़पेपर, तब सामने वाला इंसान करता है कि भाई तू न्यूज़पेपर पढ़ता क्यों है, वाई डू यू रीड न्यूज़पेपर। तब आप उसको रिप्लाई करके बोलते हैं और अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अपने आंसर को कस्टमाइज करके बोलते हैं कि आई रीड न्यूज़पेपर बिकॉज इट इज माई डेली हैबिट, क्योंकि मेरी प्रतिदिन की आदत है इसलिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैन यू रीड न्यूज़पेपर, की क्या तुम अखबार पढ़ सकते हो। यस आई कैन रीड न्यूज़पेपर, कि हाँ मैं अखबार पढ़ता हूँ। तब आपका पार्टनर आपसे पूछता है कि हाउ कैन यू रीड न्यूज़पेपर, कि तुम अखबार कैसे पढ़ सकते हो। तब आपकी कैपेबिलिटी पे सवाल उठता है कि तुम ये चीज कैसे कर सकते हो। तब आप रिप्लाई करके बोलते हैं बिकॉज आई हैव लर्नड इट, क्योंकि मैंने ये चीज सीखी हुई है। एंड आवर थर्ड एग्जाम्पल इज आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। इफ यू रिप्लाई कि यस आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, कि हाँ मैं गाना गा रहा हूँ, तब आपका पार्टनर आपसे पूछता है कि भाई तू क्यों गाना क्यों गा रहा है, वाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। तब आप उसको रिप्लाई करके बोलते हैं बिकॉज इट इज माई डेली हैबिट, क्योंकि ये मेरी प्रतिदिन की आदत है इसलिए मैं गाना गा रहा हूँ। एंड लेट्स सी आवर फोर्थ एग्जांपल दैट समबडी इज आस्किंग टू यू दैट हैव यू टेकन योर लंच, कि क्या तुमने लंच कर लिया है। आपका जवाब है कि यस आई हैव टेकन माई लंच, कि हाँ मैंने अपना लंच कर लिया है। अब आपका पार्टनर आपसे पूछ रहा है
कि वाई हैव यू टेकन योर लंच, कि तुमने अपना लंच क्यों किया है। वेदर इट हैज़ नो सेंस, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि भाई तुमने खाना क्यों खाया है, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। देन यू विल रिप्लाई कि बिकॉज आई वॉज हंग्री दैट्स वाई आई हैव टेकन माई लंच। नाउ लेट्स सी आवर फिफ्थ एग्जाम्पल विच इज विल यू टेक डिनर, कि क्या तुम रात का भोजन खाओगे। और अब आप पिछले सवालों से परेशान होकर बोल रहे हैं कि मैं इसको कोई भी जवाब हाँ मैं दूंगा ही नहीं, सब के सब जवाब ना में ही दूंगा। एंड देन यू रिप्लाई कि नो आई विल नॉट टेक डिनर, कि भले ही मुझे भूख हो या ना हो पर मैं खाना नहीं खाऊंगा। देन ही रिप्लाई, आपका पार्टनर आपसे जवाब में पूछता है कि वाई विल यू नॉट ईट योर डिनर, कि तुम अपना रात का भोजन क्यों नहीं खाओगे। ये आपके लिए एक सवाल पैदा करता है क्योंकि आप उस क्वेश्चन और उस आंसर के लिए रेडी नहीं थे। We have done for today and I hope you will revise of our rule and you will practice. So let's finish this lecture here and I'll meet you in the next session.